स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों बोलता है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज, मतलब आपको एक रिलेशन का एग्जांपल देना है जो क्या हो, पार्ट 1 में हमको ऐसे रिलेशन का एग्जांपल देना है जो सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो ध्यान से चेक करिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, बट सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सपोज हमने एक सेट ले लिया ए, क्योंकि एक सेट तो आपको लेना पड़ेगा बिकॉज रिलेशन इज ऑन एनी सेट। तो यहाँ पर रिलेशन इज ऑन सेट ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर रिलेशन वाला सेट बनाइए। क्या करना है बताओ? नाइदर रिफ्लेक्सिव नहीं करना है, मतलब ए नहीं आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए, सी नहीं आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए, ठीक है, और सी नहीं आना चाहिए, तो इनको मत रखो। फिर क्या कह रहा है कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए बच्चों समझो जरा कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन टाइप का अगर तुम्हें कुछ मिल रहा है तो ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो सिमेट्रिक है, ठीक, सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए बी है अगर, तो बी ए भी होना चाहिए। देखो बहुत बढ़िया बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ए बी है और बी ए है। ठीक, तो ये सिमेट्रिक तो हो गया, ये तो आप फील कर पा रहे होंगे। सिमेट्रिक के लिए ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाई कर दे क्या कि बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन है। अब ध्यान से सुनो कि तुमने ये सब ए बी सी इसमें नहीं रखा था तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं हुआ। ठीक, अब देखो सिमेट्रिक हो गया ये, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन बच्चों ट्रांजिटिव पे अभी भी हमें कंफ्यूजन है, कहीं गलती से हमने इसको ट्रांजिटिव तो नहीं चेक कर दिया। आइए जरा चेक करते हैं, ध्यान से चेक करो। ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड देखो ये बी पे एंड हुआ है और ये बी से स्टार्ट हुआ है, एंड बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन है, बट बच्चों ये देखिए ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। यही तो करना होता है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, फिर चेक करना होता है कहीं ये और ये तो नहीं रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, ए और सी। तो यहाँ पर ए और सी की जगह क्या है, यहाँ ए, तो ए और ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो ए और ए यहाँ रिलेशन में नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो केवल ये सिमेट्रिक है। ओके, तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 लेते हैं। हमको एक ऐसा रिलेशन का एग्जांपल देना है जो ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव। तो ऐसा रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है? लेस देन बच्चों। ठीक, तो हमने क्या लिखा, हमने यहाँ सॉल्यूशन में लिखा कंसीडर रिलेशन आर इन द सेट आर। ये डार्क से जो लिखा है कौन सा सेट है? ये सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो एक रिलेशन हम बनाएंगे कौन से सेट पे? रियल नंबर। आर इज द रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, आर इज द रिलेशन ऑन सेट ये डार्क वाला आर। ठीक, तो बच्चों ये देखिए एक रिलेशन हमने डिफाइन किया है कि इस रिलेशन में एलिमेंट्स आएंगे ए बी टाइप के सच दैट ए इज लेस देन बी। क्या है? ए इज लेस देन बी। अब सुनो स्टूडेंट्स, अगर इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करोगे, इसकी अगर रिफ्लेक्सिविटी चेक करोगे आप, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों? क्योंकि एज वी नो दैट कि ए इज नॉट लेस देन ए कभी कोई भी एलिमेंट खुद से छोटा नहीं होता है, बल्कि ऑल्दो का मतलब बल्कि ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए होता है। ठीक है, तो ये इक्वल टू वाला अगर रिलेशन यहाँ होता तब तो वो रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन लेस देन वाला रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड नहीं होगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ व्हाट? टू द सेट ऑफ, ये डार्क वाला क्या होता है? रियल नंबर का सेट। ठीक, समझ में आ गई बात? अब सुनो, इसकी अगर हम ये सिमेट्री है कि नहीं, अगर हम ये सिमेट्रिक है कि नहीं, इसकी अगर हम सिमेट्री चेक करें तो ध्यान से चेक करो, रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं हुआ, ठीक, और सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए कह रहा है, तो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन हम लेके चल गए, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन हम लेके चल गए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। यार ये रियल नंबर वाले सेट को ना थोड़ा डार्क करना पड़ता है। ठीक, अब सुनो, जब तुमने बोल दिया है कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो दिस इंप्लाइज व्हाट? कि ए इज लेस देन बी। और बच्चों अगर ए बी से छोटा है, अगर तुमने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा कभी नहीं हो सकता है, तो बी ए से छोटा नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज कि बी कांट बी लेस देन ए, बी कांट बी लेस देन ए, बल्कि क्या होगा? बी इज ग्रेटर देन ए होगा, बी ए से छोटा थोड़ी ना होगा, बी ए से बड़ा होगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? कि बी ए, अगर बी ए से छोटा हुआ ही नहीं तो बी इज लेस देन ए हुआ ही नहीं, तो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट? रिलेशन। लेके क्या चले थे? ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आ गया, बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आ गया, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब स्टूडेंट्स चेक करेंगे क्या? चेक करेंगे हम इसकी ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए, अच्छा एक चीज़ तो यहाँ लिखना भूल गया, क्या? अच्छा लिखा तो है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन कह रहा हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर। अब ट्रांजिटिविटी के लिए बच्चों 3 एलिमेंट ले लो, ए बी सी बिलोंग्स टू व्हाट?
बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ये 3 एलिमेंट्स आपने लिए, ठीक। हमको दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव है, तो आइए जरा चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। दिखाना क्या है हमको एक एग्जांपल देना है। एग्जांपल तो मैंने आपको यहाँ रिलेशन का दे दिया। एग्जांपल क्या है, ए इज लेस देन बी, ठीक है। बट हम चेक कर रहे हैं कि ये जो बातें इन्होंने करी हैं कि ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, कि क्या ये बातें इस रिलेशन पे लागू हो भी रही हैं कि नहीं। कौन से सेट के लिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो सच दैट मान लो हमने 3 रियल नंबर लिए हैं, सच दैट क्या कि a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन। ये हमने बोल दिया। आप सुनो, a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब क्या, a इज लेस देन b। भैया रिलेशन क्या है यहाँ कि पहला वाला इज लेस देन दूसरा वाला, पहला ऑर्डर पेड का पहला एलिमेंट इज लेस देन दूसरा वाला, यानी कि a इज लेस देन b तुमने बोल दिया, एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन मीन्स व्हाट, b इज लेस देन c। अब सुनो भाई, सुनो, खुद दिमाग लगाओ। अगर a b से छोटा है और b अगर c से छोटा है, ध्यान से चेक करो, ये a है, ये b है और ये c है। a अगर b से छोटा है, b अगर c से छोटा है, तो पक्का a c से छोटा होगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, इससे तुम्हें क्या पता चलता है कि a इज ऑल्सो लेस देन c। a इज लेस देन c का मतलब पहला वाला इज दूसरा देन, पहला वाला एलिमेंट इज लेस देन दूसरा वाला, इसका मतलब पहला कॉमा दूसरा इन ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू व्हाट, द सेट ऑफ a कॉमा c बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन, ठीक। फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू व्हाट, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया। इस तरीके से आपने देखा ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ट्रांजिटिव तो है बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। पार्ट 3 लेते हैं। हमको एक ऐसा रिलेशन बनाना है, रिलेशन बताना है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए एक सेट हमने लिया है यहाँ पे, सेट ए, और एक रिलेशन हम सोचेंगे, रिलेशन ऑन सेट ए। तो इस रिलेशन को हमको बनाना है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, इसका मतलब हर एक एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड हो। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स विद इटसेल्फ, यानी कि ए कॉमा ए होना चाहिए। ध्यान से चेक करिए, बी कॉमा बी होना चाहिए, सी कॉमा सी होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, अब कह रहा है सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ठीक। तो ये जितने भी डबलेट्स हैं इसके लिए हम सिमेट्री नहीं चेक करते, क्योंकि ए कॉमा ए है तो उसका उल्टा ए कॉमा ए भी है, बी कॉमा बी है तो उसका उल्टा बी कॉमा बी है, सी कॉमा सी है तो उसका उल्टा सी कॉमा सी भी है, ठीक है स्टूडेंट। सिमेट्रिक के लिए ध्यान से चेक करिए कि ए कॉमा बी अगर है इसमें, तो इसमें बी कॉमा ए भी होना चाहिए। चलो, ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम इतने पे ही छोड़ दें, मान लो, तो ध्यान से चेक करो, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो यहां से देखो, इसको हटाओ, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू भी क्या हो गया, रिलेशन। तो अभी तो ये ट्रांजिटिव हो गया, हमको फेल करवाना है ट्रांजिटिव को, हमको क्या कराना है, फेल करवाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए कॉमा सी और सी कॉमा ए अगर हम करा दें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इससे भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये सी से सी हटाएंगे तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात है, ओके। तो अब हम क्या करें, अब यहाँ पे क्या एंटर कराएं, ध्यान से चेक करिए, कुछ ऐसा एंटर कराओ आप यहाँ एलिमेंट कि वो ट्रांजिटिव ना हो, ठीक है। तो ए कॉमा बी, और यहाँ पर अगर हम बी कॉमा सी करा दें स्टूडेंट्स, बी कॉमा सी करा दें, अब मेरे ख्याल से ये सही हो जाएगा शायद। आओ जरा चेक करें, देखो ए कॉमा बी, तो इसका उल्टा बी कॉमा ए भी तुमको रखना ही पड़ेगा, बी कॉमा ए तुमको रखना पड़ेगा, किसके लिए बताओ, सिमेट्रिक करने के लिए। बी कॉमा सी, तो इसका उल्टा सी कॉमा बी तुमको रखना ही पड़ेगा सिमेट्री करने के लिए, ठीक है। आओ जरा चेक करें, सुनो, ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ है, जरा चेक करते हैं, नहीं तो अभी सुधार लेंगे। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ। ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स विद इटसेल्फ, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक है क्या, देखो डबलेट्स को नहीं चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, क्यों, क्योंकि ए कॉमा ए का उल्टा ए कॉमा ए, बी कॉमा बी का उल्टा बी कॉमा बी, सी कॉमा सी का उल्टा सी कॉमा सी। अब सुनो, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है, ठीक है। बी कॉमा सी है तो उसका उल्टा सी कॉमा बी भी यहाँ पर है। अब सुनो, ट्रांजिटिविटी में यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, बस इस पे आप फोकस करिएगा स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्सिव तो हो गया और ये सिमेट्रिक के लिए भी पास हो गया। अब अगर मैं इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करूं, ट्रांजिटिविटी अगर मैं इसकी चेक करूं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो डबलेट्स के लिए ट्रांजिटिविटी नहीं चेक करते हैं, इसको चेक करो। देखो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड फिर बी कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक है, और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू बी रिलेशन है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो अभी तक तो ये ट्रांजिटिव है, अभी तक तो ये ट्रांजिटिव है। अभी इनको शायद फेल कर जाए ये ट्रांजिटिव के लिए। अब दूसरा देखो, देखो ये बी कॉमा सी, ठीक है, बी कॉमा
सी बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, ये दूसरी बात हम आपको दिखा रहे हैं, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड सी से कुछ स्टार्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो सी कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चेक करना है क्या बी कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, हाँ है, बी कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, हाँ। तो अभी भी ये ट्रांसिटिविटी के लिए क्वालिफाई हो जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और कोई एग्जांपल ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी है क्या यहाँ, हाँ ये तो ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ओ हो। तो बच्चों इसकी ट्रांसिटिविटी पे आप फोकस करिए, ठीक है, इसकी ट्रांसिटिविटी पे फोकस करिए। तो ध्यान से चेक करिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है और ये देखो ए कॉमा बी पे एंड हो रहा है, तो बी से कुछ स्टार्ट हो रहा है, हाँ स्टार्ट हो रहा है। तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, क्या ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। बच्चों ध्यान से चेक करो, इस रिलेशन में हमने कहीं पे भी ए कॉमा सी नहीं लिखा है, ठीक है, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव नहीं। अब कुछ बच्चे पता है क्या बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि आपने ये वाला क्यों नहीं लिया, ध्यान से चेक करो, कहेंगे कि कुछ बच्चे ये बोलेंगे, जो सेकंड बात मैं लिख रहा हूँ, बोलेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, ध्यान से चेक करो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, फिर बी से ये भी तो स्टार्ट हो रहा है, बच्चे बोलेंगे बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन है ना, और ए कॉमा ए भी तो है, ए कॉमा ए भी तो है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ट्रांजिटिव रिलेशन वाली। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया सुनो, हम मना नहीं कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों को लें तो इन दोनों के लिए तो ट्रांजिटिव है, लेकिन ये पूरा ही रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि पूरा रिलेशन तभी ट्रांजिटिव होता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द गिवन सेट, और जो भी गिवन सेट होगा, गिवन सेट क्या है ए, मतलब ए के हर एक एलिमेंट के लिए बात ट्रू होनी चाहिए। मतलब अगर एक बार भी ये काउंटर हो जाए, एक बार भी ये किसी भी एग्जांपल से अगर फेल हो जाए तो ये ट्रांजिटिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, हमने इसको काउंटर किया है इससे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, बट ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके कर लीजिए। 10th का पार्ट 4 रहते कह रहा है ऐसा रिलेशन का एग्जांपल बताओ कि जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन रिलेशन आर ऑन सेट आर, तो रियल नंबर पे हमने एक रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं, और ये रिलेशन सुनिए क्या है, ये रिलेशन है कि इस रिलेशन में ए कॉमा बी रियल नंबर्स आते हैं सच दैट कि ए का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी का स्क्वायर, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी, इसकी रिफ्लेक्सिविटी अगर हम स्टूडेंट्स चेक करें, ठीक है, तो ध्यान से चेक करो, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर को हम डार्क से लिखते हैं, ठीक है। चेक कर लो यार, कोई भी अगर रियल नंबर लोगे, ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर, इसका मतलब समझते हो ना क्या, कि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब है कि अगर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाए तब भी बात सही है, और ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन अगर बी स्क्वायर हो जाए तब भी बात क्या है, सही है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में से दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए तो रिलेशन मान लिया जाएगा, क्योंकि रिलेशन में क्या कह रहा है, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और का मतलब या तो पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे से बड़ा हो जाए, या तो पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे के इक्वल हो जाए। तो हमने एक रियल नंबर लिया है, और ध्यान से चेक करो, रिफ्लेक्सिविटी में एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट रियल नंबर रिलेट्स इटसेल्फ होना चाहिए, और हमको पता है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, वाई, बिकॉज एज रीजन लिखेंगे हम, बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर अपने ही नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है, बात सबको पता है। तो पहले नंबर का स्क्वायर बराबर दूसरे नंबर का स्क्वायर, हो तो गया, यही तो हमने बोला था, रिलेशन क्या दिया था कि पहले एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल टू हो जाए दूसरे के स्क्वायर के, या पहले नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाए क्या, दूसरे के, तो रिलेशन फॉलो होगा। तो एक बात फॉलो होगी, कौन सी, इक्वल वाली। तो हर एक एलिमेंट अपने ही स्क्वायर के इक्वल होता है, हम लिख देंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। कोई भी रियल नंबर लो, वो अपने ही स्क्वायर के इक्वल होता है, तो रिफ्लेक्सिविटी तो हो गई, ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से हमको क्या चेक करनी है इसकी, तो रिफ्लेक्सिव दिखाना था, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक। सिमेट्री, हम इसकी सिमेट्री चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके लिए सपोज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, हमने क्या लिया, या फिर इसको हम काउंटर एग्जाम्पल से करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम काउंटर एग्जाम्पल से करते हैं। सपोज हमने दो रियल नंबर लिए, 1,2 बिलोंग्स टू 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक। 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन है कि नहीं, बात सच पहले देख लो जरा, नहीं ये तो नहीं होगा, तो 2,1 ले लेते हैं ना, 2,1 ले लेते हैं। 2,1 बिलोंग्स टू रिलेशन, 2 और 1 रियल नंबर है, और इसको हमने बोल दिया ये रिलेशन को बिलोंग करता है एज, कारण क्या है, बिकॉज हमको पता है, चेक करो ना, पहले वाले का स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो गया,
दूसरे वाले का स्क्वायर। चेक करो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर से बड़ा ही तो होता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 2, 1 बिलोंग्स टू क्या होगा रिलेशन, क्योंकि रिलेशन क्या है, पहले वाले का स्क्वायर इज ग्रेटर देन दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, बट अगर ऐसा है क्या a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है बट b, b बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं हो पा रहा है, यहाँ ध्यान से चेक करो, 1, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। कारण क्या है स्टूडेंट, कारण है कि 1 का स्क्वायर ग्रेटर नहीं होता है किसके, 2 के स्क्वायर के ग्रेटर नहीं होता, ना ही इक्वल होता है। तो ना तो ग्रेटर हो पा रहा है ना इक्वल हो पा रहा है क्या 1 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर से। ठीक है, बल्कि हाँ उल्टा होता है, ऑल्दो वी नो दैट कि भैया 1 का स्क्वायर इज लेस देन व्हाट 2 का स्क्वायर होता है। तब तो 1 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर से बड़ा नहीं हुआ, ना ही इक्वल हुआ, तो इसका मतलब 1, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। लेके क्या चले थे a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, और नहीं आ पाया। क्या नहीं आ पाया, b, a बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं आ पाया, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब इसकी ट्रांसिटिविटी चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी ट्रांसिटिविटी चेक करने के लिए तो बहुत ईजी है यार, सबको पता है क्या कि अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं a, b, c, अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं a, b, c बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, और अगर a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड b, c बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज, ध्यान से चेक करिए, a, b बिलोंग्स टू अगर रिलेशन है तो इसका मतलब क्या है कि a का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट b का स्क्वायर है, एंड b का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू c का स्क्वायर है। अब खुद सुनो भाई, अगर a का स्क्वायर b के स्क्वायर से क्या है, लेट अस से, देखो दोनों बातें तुम ले लो, 2 बातें। पहली बात क्या है कि तुम यहाँ से 2 बातें निकल के आ रही, पहली बात क्या है कि a स्क्वायर अगर तुम b स्क्वायर से बड़ा मान रहे हो एंड b स्क्वायर तुम c स्क्वायर से बड़ा मान रहे हो, और दूसरी बात ये है कि अगर तुम a का स्क्वायर b के स्क्वायर के इक्वल लेके चल रहे हो, भाई यहाँ ग्रेटर देन इक्वल लिखा हुआ, इससे 2 बातें निकल के आती ना, कि एक बार तो ग्रेटर देन सोचोगे, एक बार इक्वल टू सोचोगे, एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर तुम सोच के चल रहे हो, तो एक एक करके सॉल्व करो। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है एंड बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बड़ा है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि भैया पक्का ए स्क्वायर सी स्क्वायर से बड़ा होगा कि नहीं होगा, खुद सोचो। ठीक है, ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर से बड़ा है और बी स्क्वायर अगर सी स्क्वायर से बड़ा है, तो पक्का ए स्क्वायर सी स्क्वायर से बड़ा ही तो होगा। ठीक, ये अगर इससे बड़ा है और ये अगर इससे बड़ा है तो ये इससे ही तो बड़ा होगा। ठीक, अब यहाँ पे चेक करो, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है और बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट सी स्क्वायर, है ना भाई। अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल होगा। अब कंबाइनिंग 1 एंड 2, ये जो 1 और 2 वाली जो बात आपने लिखी है, यहाँ लिखा आपने ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी स्क्वायर और यहाँ लिखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो कंबाइनिंग 1 एंड 2 मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू को अगर कंबाइन करो तो हम फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, 1 और 2 स्टेटमेंट से अब तुम बोल सकते हो क्या कि ए का स्क्वायर जो होगा वो या तो ग्रेटर देन होगा सी के और या तो इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू। तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट सी स्क्वायर। अब भैया चेक करो, दिस इंप्लाइज व्हाट कि ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेके क्या चले थे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, आ क्या गया ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ट्रांजिटिविटी के लिए ये पास हो गया, सिमेट्रिक ये नहीं था और रिफ्लेक्सिव ये था। कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स 5th पार्ट में सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बहुत छोटा सा एक सेट लिया हमने, ए और इस पर रिलेशन हम दिखाने जा रहे हैं आर, इसमें 2 ही एलिमेंट है 5,6। ठीक है, अब देखो सिमेट्रिक होना चाहिए, इसका मतलब जो रिलेशन होगा उसमें 5,6 है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन भी होना चाहिए। 5,6 है तो 6,5 भी होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करिए कि सिमेट्रिक तो हो गया इसकी वजह से, ठीक है, बट आपको ट्रांजिटिव भी करना है एंड ट्रांजिटिव करने के लिए बच्चों ध्यान से चेक करिए कि 5,6 बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड साथ में 6,5 बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो देखो ये देखो ना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है। ये देखो बी कितना है 6, बी कितना है 6, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। मतलब दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस ए क्या है, ए कॉमा सी भी होना चाहिए, यानी कि 5,5 भी होना चाहिए, यानी कि 5,5 बिलोंग्स टू व्हाट रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 5,5 भी डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से चेक करते हैं ये जो रिलेशन हमारा बना है, ठीक है, ये क्या रिफ्लेक्सिव है, ये क्या रिफ्लेक्सिव है? जी नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं। कुछ बच्चे बोलेंगे 5,5 इसमें आ रहा है, अरे मेरे भाई 6,6 तो नहीं आ रहा है ना। रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन क्या थी कि इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब
एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स विद इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वाली डेफिनेशन नहीं फुलफिल हो रहा है, 5 से रिलेटेड, बट यहाँ 6,6 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 6,6 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। हर एक एलिमेंट सेट ए का खुद से रिलेट नहीं कर रहा है, 5 से रिलेट कर रहा है यहाँ पे, बट 6 से नहीं कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। ठीक, अब सिमेट्रिक है, हाँ 5,6 बिलोंग्स टू रिलेशन, 6,5 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो सिमेट्रिक है। ठीक, अब ध्यान से चेक करो कि 5,5 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इसका उल्टा 5,5 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव है, हाँ वो तो मैंने आपको दिखा दिया, 5,6 बिलोंग्स टू रिलेशन, 6,5 बिलोंग्स टू रिलेशन implies 5,5 also belongs to relation। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका, ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल।